नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। घरेलू महिलाएं कैसे अपनी प्रतिभा को निखारें, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि हमारी जो बहनें, हमारी जो भाभियाँ हाउसवाइफ हैं, उनको इस बात की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है और कहें एक तरीके से उन्हें टेंशन भी रहती है कि उन्हें अकेलापन महसूस होता है। उनको अपने अंदर एक हीनता की भावना महसूस होती है, क्योंकि पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनकी ज़िंदगी सिर्फ चूल्हे चक्की में ही फंस के रह गई है, सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रह गई है। और उनके अंदर इस बात का मलाल रहने लगा है कि इतनी पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या। क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें, बहुत सी भाभियाँ ऐसी हैं जिन्होंने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा भी कुछ कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाउसवाइफ हैं, वो जॉब नहीं करती, वो कोई बिजनेस नहीं करती। तो अब ऐसी स्थिति में एक ये नॉर्मल सी बात है और एक जायज़ सी बात है कि जब हम पढ़ाई लिखाई हमने करी है, उसके बाद भी हमारी ज़िंदगी सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सिमट के रह जाए, तो सच में अफसोस की बात है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं कहती कि चूल्हा चौका ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी स्त्री कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसके लिए घरेलू काम आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ज़रूरी काम के अंतर्गत आता है। हमारा खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई, ये बहुत ही आवश्यक कार्यों के अंतर्गत आता है और ये हर स्त्री को आना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ ये जेंट्स को भी आना चाहिए, ताकि कभी आपको अकेला रहना पड़े तो दिक्कत ना हो। लेकिन समस्या तब होती है कि जैसे मान लिया हमने पढ़ाई लिखाई की है, उसके बाद में हमारी गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं, उनको देखते हुए हमने कोई जॉब नहीं की। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा तो निश्चित ही आपकी हर उलझन की सुलझन है इस वीडियो में। तो मान लिया अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों को देखते हुए हमने कोई जॉब नहीं की और धीरे धीरे समय निकलता गया। अब 5 साल, 7 साल या 10 साल ज़िंदगी के जब निकल जाते हैं, उसके बाद में जब हम थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि खाना बनाने के बाद में, खाने के बाद जो साफ़ सफाई का काम हो गया उसको ख़त्म करने के बाद जो बीच में हमारा समय दोपहर का बचता है, वो हमारा बेकार में ही व्यय हो रहा है। हमारा दोपहर का समय पूरा एकदम बेकार में जा रहा है, फिजूल में जा रहा है, जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो और हमें ये शौक़ भी है कि अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो उसको बहुत सारे लोग जानें। अगर हमारे अंदर कोई खूबी है तो कई लोगों के बीच में वो आनी चाहिए, सबको पता भी होनी चाहिए। हमारे अंदर ये भावना भी है, लेकिन फिर भी हम उसको उजागर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, उसके लिए हमें कुछ स्पेशल खर्च नहीं करना है। आप प्रयास करिए। अगर आपको अच्छी मैगजीन्स पढ़ने का शौक़ है या कुछ भी आपको पढ़ने का शौक़ है, अगर पढ़ने का शौक़ है तो आपके घर में यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप उनकी बुक्स में से ही बहुत कुछ पढ़ सकती हैं। क्योंकि बच्चों की बुक्स में भी एक से एक अच्छी इंटरेस्टेड स्टोरी होती है, पोएम होती है, आप उनको पढ़ सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अब मैं आती हूँ उस टॉपिक पे कि आपको करना क्या है। मान लिया सुबह से आपने अपना काम निपटा लिया, दोपहर तक आप फ्री हो गई। मान लिया दोपहर के 2 बजे भी आप फ्री होती हैं, उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं है, तो 2 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक हर स्त्री फ्री होती है। 5 बजे के बाद ही हमारे घरेलू काम शाम के शुरू होते हैं। अब ये हमारे जो बीच के 3 घंटे हैं, इनमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इनमें मैंने अपनी कुछ और वीडियो दी हैं जिनमें मैंने बताया था ट्यूशन पढ़ाना, मेहंदी लगाना या इस तरह के कोई भी कार्य, लेकिन आज मैं वो नहीं बता रही हूँ। आज मैं आपको कुछ और बता रही हूँ। ऐसे समय में आप ऐसा करिए, क्योंकि जब आप फ्री होती हैं तो या तो आप सोती हैं या मोहल्ले की औरतों के साथ बैठक करती हैं। तो जिन महिलाओं के साथ में आप बैठक करती हैं, उन्हीं में अपनी एक टीम तैयार करिए। एक ऐसी टीम जो वास्तव में आपकी तरह कुछ करना चाहती हैं, आपकी तरह कुछ सीखना चाहती हैं,
और आपकी तरह ही अपनी प्रतिभा को निखारना चाहती हैं, ऐसी महिलाओं की एक टीम बनाइए और उस टीम को आप ट्रेंड करिए। अब आप ट्रेंड किस में करेंगे? आपको जो भी काम आता है, आपको जो काम लगता है कि उसमें आप निपुण हैं पूरी तरीके से, जैसे कि सबसे मेन चीज़ आजकल तो इतने अच्छे अच्छे लघु उद्योग चल रहे हैं, घरेलू उद्योग चल रहे हैं, उसी के हिसाब से आप काम कर सकती हैं। मान लिया आपको पापड़ बनाना आता है, आपने 10 या 25 महिलाओं की टीम बना ली, आप सारी महिलाएं मिल करके सबसे पहले तो आप उन महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद में कुछ सामान मंगा करके आप इतनी महिलाएं मिल करके पापड़ बना के सुखा लीजिए और उन पापड़ों की पैकिंग कर लीजिए और मार्केट में आप किसी भी एक या 2 बड़ी दुकानों में कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी पापड़ की सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा यदि आप बाहर भी जाना नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि घर से ही आपका सामान अपने आप सप्लाई हो, तो पहली बात तो ये पापड़ वाला भी काम आपका घर से हो जाएगा, लोग आके आपके घर से ले जाते हैं। उसके अलावा अचार बनाना, अचार के सीज़न में हर किसी को अचार पसंद होता है और कुछ लोगों को पूरे साल खाना के साथ में अचार या चटनी ज़रूर चाहिए होती है। अपने घर में आप अचार बनाने की ट्रेनिंग दे सकती हैं या अपने घर से अचार बना के आप सप्लाई भी कर सकती हैं। आपने देखा होगा बहुत सी लेडीज ऐसी हैं कि उनकी कोई दुकान नहीं है, उनका कोई ख़ास कारोबार नहीं है, उनके घर से आके लोग अचार लेके जाते हैं। तो आप भी ये काम कर सकती हैं, अपने घर में आप अचार बनाइए और धीरे धीरे जिन महिलाओं की आपने टीम बनाई है उन्हीं से बहुत लोगों तक आपकी बात पहुंच जाएगी कि आपके घर में अचार बनता है और आपके घर से अचार की बिक्री होती है, तो लोग आपके घर में आकर के अचार खरीद के ले जाएंगे और उसी से फिर धीरे धीरे आपको प्रॉफिट भी आने लगेगा। और जो प्रॉफिट आपको आएगा, अगर आप चाहें तो आगे चल के आप किसी को एक बड़े बिजनेस का रूप दे सकती हैं या इसी से आप कुछ और भी कर सकती हैं। इसी तरीके से अगर आपको ब्यूटिशियन का आपने कोर्स कर रखा है, आपको उसका शौक़ है, तो आप अपने घर में कोई भी अगर किसी भी लड़की की इंगेजमेंट है या उसकी शादी है, आप उसको अपने घर में तैयार कर सकती हैं और उससे आप कुछ आमदनी भी कर सकती हैं, आपकी कुछ आमदनी हो सकती है, आप कमा सकती हैं। तो आप इंगेजमेंट के लिए लड़के तैयार कर सकती हैं, आप शादी के लिए तैयार कर सकती हैं। मेहंदी मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको शौक़ है, मेहंदी का शौक़ हर लेडीज़ को होता है, आपका मेहंदी का भी काम चल सकता है। या अगर आपने ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स किया है, मैंने भी कर रखा है ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स और कभी मैं आपको अपनी बनाई हुई ज्वेलरी दिखाऊंगी भी। तो अगर आपने ज्वेलरी मेकिंग का कोर्स किया है तो अपने घर में आप ज्वेलरी बनाने का भी काम कर सकती हैं कि जो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा चलती है, आप दुकानों में कांटेक्ट कर लीजिए और अपने घर से ज्वेलरी बना के दुकानों में सप्लाई कर सकती हैं या आप उनको अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, आपके घर से आके वो ले जाएंगे। लेकिन हर काम में देखिए मेहनत होती है और आपको प्रयास करना होता है। और सबसे मेन चीज़, कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। हमारे अंदर टैलेंट का भंडार भरा होता है, बस ज़रूरत होती है उसको बाहर लाने की, जिसको हम खुद नहीं समझते हैं। सबसे पहले आप खुद समझिए उसको, अपने टैलेंट को निखारिए, पहचानिए और उसको बाहर लाइए, लोगों के बीच में लाइए और लोगों को उससे कुछ सीखने का भी अवसर दीजिए। इस तरीके से आप अपनी प्रतिभा को अपने आप ही निखार सकती हैं। आप घर के काम करने के साथ साथ भी बहुत सारे काम कर सकती हैं, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। जो लेडीज जॉब करती हैं वो भी जॉब के साथ साथ अपने घर भी देखती हैं। आपको तो बाहर जाना नहीं है, उनको तो 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करके आना होता है, उसके बाद में घर अपना व्यवस्थित करना होता है। आपको कहीं जाना नहीं है, घर में रहना है, तो घर में रहते हुए अगर आप इतना काम कर सकती हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बस ज़रूरत है आपको खुद जागने की और प्रयास करने की। आप शुरुआत तो करिए, कामयाबी निश्चित है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।